हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं कि कल के मार्केट में हम किस प्रकार ट्रेडिंग कर सकते हैं। निफ्टी में किस प्रकार ट्रेडिंग कर सकते हैं, निफ्टी की चार्ट को हम एनालिसिस करने वाले हैं कि कल हम फ्राइडे में मार्केट को किस प्रकार ट्रेडिंग कर सकते हैं निफ्टी में। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जब हम चार्ट को देखेंगे तो पहले हम डेली टाइम फ्रेम में चार्ट एनालिसिस करेंगे, उसके बाद फिर हम छोटे टाइम फ्रेम में चार्ट को देखेंगे, जिससे क्या होता है कि थोड़ा जो मार्केट का ट्रेंड है वो पता चलता है। जब आप डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं तो आपको पता चल जाता है कि मार्केट किस साइड में जाने के लिए अभी मार्केट जा सकता है, किस साइड में, उस चीज़ को लिए हम देखते हैं। तो अब आप यहाँ पे मैंने डेली टाइम फ्रेम का चार्ट लगाया। आपको डेली टाइम फ्रेम के चार्ट में एक चीज़ बड़े ध्यान से दिख रही होगी कि यहाँ पे मार्केट में 24,400 के लेवल को मार्केट बार बार सपोर्ट ले रहा है। मार्केट 24,400 के लेवल को यहाँ से मार्केट बार बार सपोर्ट ले रहा है। ये मैंने इसके कल वाले वीडियो में आपको बताया था कि अगर मार्केट यहाँ पे या तो इसको ब्रेक नहीं करेगा या फिर अगर गिरेगा तो बहुत स्लोली मार्केट यहाँ पे नीचे गिर सकता है। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो इस जो कैंडल बनी हुई है मार्केट में, यहाँ पे देखेंगे तो मार्केट पहले अप गया, उसके बाद मार्केट डाउन आया, फिर मार्केट अप, फिर मार्केट डाउन। धीरे धीरे देखेंगे तो मार्केट इसी रेंज में बना हुआ। जब तक मार्केट इस रेंज में बना हुआ है तब तक मार्केट अप साइड में जाने के लिए नहीं तैयार है। अगर मार्केट मान के चलिए इस लेवल में जो ये कैंडल क्लोज हुआ है, ये कैंडल अभी भी देखेंगे तो आप जो इसके पहला जो कैंडल है उसके ऊपर नहीं क्लोज किया। आप इस कैंडल को देखेंगे तो इस कैंडल के ऊपर अभी मार्केट नहीं क्लोज हुआ, मतलब 24,900, मोटा मोटा 25,000 मान लेते हैं। जब तक मार्केट 25,000 के लेवल ये मोटा मोटा 24,000 इस वाले एरिया के पास, जब तक मार्केट नहीं 24,800, जब तक मार्केट 24,800 900 के लेवल को नहीं निकालेगा, मोटा मोटा मान के चलिए 25,000 एक राउंड नंबर ले लेते, तब तक मार्केट अपने अप साइड को जाने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखेंगे आप एक ट्रेंड लाइन भी बन रहा है मार्केट में, जो मार्केट ने इसको ब्रेक किया। इसका मतलब क्या है कि मार्केट ने ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, लेकिन मार्केट अभी भी एक साइड वेज में जोन में है, इसलिए मार्केट अभी भी अप साइड जाने के लिए रेडी नहीं है। यहाँ पे आपको मार्केट में थोड़ा अप थोड़ा डाउन ऐसे मार्केट में मूव मिलते रहेंगे, क्योंकि मार्केट एक साइड वेज एरिया में फंसा हुआ है। इसके लिए आप एक चीज़ कर सकते हैं कि आप यहाँ पे जब ट्रेड करेंगे तो यहाँ पे कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। अब जब जैसे मान के चलिए ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट, अब मैं आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम का चार्ट दिखाता हूँ, तब आपको चीज़ें पता लगेंगी। ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट है। इसमें आप देखेंगे, इसमें मैंने आपको एक चीज़ बताया था, जब आप इसके पहले मैंने आपको, अभी आप देख सकते हैं ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम का चार्ट है। इस चार्ट में आपको दिखेगा, कल मैंने जब आपको बताया था कि मार्केट ये जो नीचे का रेंज है 24,500, यहाँ पे मार्केट बार बार सपोर्ट ले रहा है। 24,500 के लेवल को मार्केट नीचे से ब्रेक नहीं कर रहा। आप इस लेवल को ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे मार्केट बार बार सपोर्ट ले रहा है, इस लेवल के पास मार्केट बार बार सपोर्ट ले रहा है। ये एरिया जो है मार्केट के लिए एक सपोर्ट की तरह कार्य कर रहा है। ये वाला जो एरिया है मार्केट के लिए एक तरह की सपोर्ट का कार्य कर रहा है। तो यहाँ से मार्केट अभी अप साइड जाने के लिए रेडी नहीं है। लेकिन अब मार्केट यहाँ पे देखिएगा, ये दोनों ये जो एरिया है ये दोनों रेंज बाउंड में है। यहाँ पे मार्केट एक रेंज बाउंड में फंसा हुआ है, तो इसलिए मार्केट यहाँ पे अब जाने के लिए अब मार्केट को थोड़ा और समय बिताना पड़ेगा। अब आज के ट्रेड में देखेंगे तो मार्केट ने पहले एक अप साइड का मूव दिया। अप साइड के मूव के बाद मार्केट ने डाउन आया, उस लेवल के पास के क्लोजिंग के पास से मार्केट ने फिर से अप गया। अब जाने के बाद आप देखेंगे तो मार्केट ने, जब मैंने आपको कल बताया था कि यहाँ पे मार्केट एक रेजिस्टेंस ले सकता है इस एरिया के पास, आप देखेंगे जब मैंने आपको कल इस वीडियो में बताया था तो यहाँ पे मैंने ये एरिया बताया था आपको कि अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग देता है और इस एरिया के पास मार्केट से रेजिस्टेंस लेके मार्केट यहाँ से नीचे आ सकता है। आप देखेंगे तो मार्केट इस एरिया का जो बिग बना हुआ है इसको पूरा हम कंसीडर करते हैं, तो देखेंगे मार्केट इस एरिया को ब्रेक नहीं किया, और ब्रेक नहीं करने की वजह से देखिए मार्केट इसी रेंज में फंसा हुआ है। अब देखिए ये भी हो सकता है कि कल वीक का लास्ट दिन है, तो कल हो सकता है मार्केट इस एरिया को ब्रेक करने की कोशिश करे, लेकिन जहाँ तक आशा है कि कल भी इसी वीक में मार्केट क्लोज करेगा। अब एक चीज़ समझ जाइए कि अगर मार्केट बार बार किसी एक लेवल को, मतलब बार बार एक लेवल के पास मार्केट घूम रहा है, तो वो लेवल जब बार बार मार्केट उस लेवल को टच करता है, लेवल वो कमज़ोर हो जाता है, वो कमज़ोर लेवल ये ब्रेक कर सकता है। तो हो सकता है कि मार्केट ये वाले लेवल को ब्रेक कर दे, ब्रेक करने के बाद मार्केट नीचे आ सकता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे देखेंगे तो मार्केट जो डाउन साइड में गया था, यहाँ पे मार्केट अभी भी और डाउन साइड में जा सकता है, इसलिए मार्केट को एकदम
प्रॉपर देख के तभी ट्रेड कीजिएगा, क्योंकि नहीं तो मार्केट नीचे जाने के लिए रेडी है। अब यहाँ पे आप इस ट्रेड को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मार्केट यहाँ पे इस वाले एरिया के पास सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद फिर मार्केट यहीं पे घूम रहा है। अब कल के लिए क्या हो सकता है? कल मार्केट एक चीज़ कर सकता है, वो देखते हैं। अब आप देखेंगे तो ये 15 मिनट का चार्ट है। इसमें देखते हैं कि कल हम मार्केट में किस प्रकार ट्रेडिंग कर सकते हैं। कल वीक का लास्ट दिन है। यहाँ पे आपको एक ये बड़ी ध्यान से दिख रही होगी कि यहाँ पे मार्केट ये ऊपर वाला एरिया मार्केट के लिए अब रेजिस्टेंस बन सकता है। कल के लिए 24,900 के आसपास मार्केट के लिए रेजिस्टेंस बन सकता है, और जो नीचे का एरिया है वो 24,500 के। मार्केट कल इसके बीच में 400 पॉइंट है, तो मार्केट ऑलमोस्ट इसी के बीच में क्लोज करने की कोशिश करेगा। 24,500 मतलब मोटा मोटा 400 पॉइंट का एरिया। अगर मार्केट कल मान के चलिए गैप डाउन ओपनिंग देता है, गैप डाउन ओपनिंग देने का मतलब मार्केट 24,700 के लेवल को निकालता है। अगर मार्केट 24,700 के लेवल को निकालता है तो फिर मार्केट के लिए 24,500 के लेवल तक का गैप बचा रहेगा। यहाँ तक मार्केट आ सकता है, 24,500 के लेवल तक मार्केट आ सकता है, यहाँ तक मार्केट आ सकता है। लेकिन अगर मान के चलिए मार्केट गैप अप ओपनिंग देता है, मान के चलिए 24,800 850 के बीच में मार्केट यहाँ कहीं पे गैप ओपनिंग देता है। अगर मार्केट यहाँ पे गैप अप ओपनिंग देता है, अगर इसको ब्रेक कर दिया तो फिर हम तुरंत एंट्री नहीं लेंगे। उसके बाद मार्केट को रीटेस्ट होने का इंतज़ार करेंगे, उसके बाद हम अप साइड के लिए ट्रेड लेंगे। लेकिन अगर मार्केट मान के चलिए इस एरिया में, लेकिन अगर मार्केट ओपन होता है यहाँ पे थोड़ा देर साइड वेज रहता है, और साइड वेज होने के बाद मार्केट इस लेवल को निकालता है, तो फिर हम एंट्री ले सकते हैं, अप साइड के लिए जा सकते हैं। लेकिन अगर मार्केट कल मान के चलिए इस एरिया का रेजिस्टेंस लेता है और आपको एक बढ़िया मतलब कैंडल मिल सकती है डाउन साइड के लिए, कोई हैमर मिले या कोई भी कैंडल मिले बिग के साथ, अच्छी खासी बैलून के साथ, तो आप नीचे की साइड में एंट्री ले सकते हैं। नीचे की साइड में एंट्री के लिए हम कल के जो मतलब आज का जो क्लोजिंग प्राइस है वहाँ तक की पहला टारगेट रख सकते हैं। इस एरिया के तक हम पहला टारगेट रख सकते हैं, और जहाँ तक चांस है मार्केट इसी एरिया में अपना पूरा समय बिताएगा। मार्केट इसी एरिया को पूरा एकदम मान के चलिएगा पूरा कवर करेगा। यहाँ पे मार्केट इस एरिया के पास में पूरी मतलब कल इसी रेंज बाउंड मार्केट रहने की कोशिश करेगा। ये था कल के लिए आप मार्केट में किस प्रकार ट्रेडिंग कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर अपना अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया। आप